एक जैन व्यक्ति जब खुद अपने जैन मुनियों को लेकर, अपने जैन समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है, तो हम किसी फिर और से क्या उम्मीद रखें? आप ही बताएं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो भी दत्तात्रेय भगवान को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि जैन समाज उनकी जगह पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या और वो जगह उनकी है, हमारी नहीं है, जैन धर्म का लोगों का वहां कोई संबंध नहीं है, तो आप केवल एक काम कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, हमारा जैन समाज का कोई व्यक्ति वहां पर कभी नहीं जाएगा, ना ही उस विषय पर कभी चर्चा होगी। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि सुप्रीम कोर्ट में आप चलिए, वहां से आदेश जारी हो और पुरातत्व विभाग के लोग आपके समाज के साथ भी और हमारे समाज के साथ भी वहां पर पूरी जांच पड़ताल करें, वहां पर पता लगाएं कि आखिर ये जमीन है किसकी, पूरा इतिहास क्या बोलता है। आज भी तीसरी टोक चौथी टोक तक भी ऐसे पत्थर मिल जाएंगे जहां पर तीर्थंकर भगवान के चिन्ह अंकित हैं। अभी भी वहां से बहुत सारी चीजें मिटाने का प्रयास किया गया और मिटाई भी जा रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे अंश हैं वहां पर जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि वो पूरी तरह से जो गिरनार पर्वत है जैन धर्म के अनुयायियों का है, जैन धर्म के मानने वाले लोगों का है। लेकिन ये काम कोई करेगा नहीं और इस काम में कोई पीछे लगेगा नहीं। पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं लगातार सोशल मीडिया पर गिरनार जी को लेकर हमारे जैन समाज के लोग काफी एक्टिव हो गए हैं, और उनका एक्टिव होना भी गलत नहीं है, क्योंकि महेश गिरी जो पूर्व सांसद रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी लगातार हमारे जैन समाज को लेकर, हमारे जैन मुनियों को लेकर लगातार ऐसी टिप्पणियां दी जा रही हैं जो कहीं से कहीं तक शोभनीय नहीं है एक सभ्य समाज में। और किसी को भी वो सुनकर, जो भी जैन नहीं भी होगा, उसे भी इस बात पर काफी आक्रोश आएगा, बुरा लगेगा कि कैसे एक पूर्व सांसद, एक सभ्य, एक पढ़ा लिखा इंसान ऐसी बातें बोल सकता है। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं राहुल जैन नमोकार चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गिरनार जी के विषय में आप सभी लोगों को आज के समय में जानकारी होगी ही कि क्या चल रहा है, लेकिन एक वीडियो में अगर आप सारी बातें जानना चाहते हैं और यह भी जानना चाहते हैं कि भविष्य में इसका क्या परिणाम निकलेगा, तो आपको यह वीडियो अंत तक अवश्य देखना चाहिए। मैं वीडियो की शुरुआत में आपसे कहना चाहूंगा कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते। मैं अपनी कोई भी बात आपके समक्ष रखूं उससे पहले मैं सुनवाना चाहूंगा कि महेश गिरी ने जैन समाज को लेकर क्या टिप्पणी की है, आप भी सुनिए। बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकळ्यो ने ई धड़ पड़ी जाए ने तोय गुरु शिखरे पर पहुंचीने बधु सफायो करतो जासे हो। तो बंधुओं, आपने सुना, महेश गिरी ने ये सारी बातें कही है गुजराती भाषा में। आप में से हमारे बहुत सारे जैन समाज के लोग ऐसे हैं जो गुजराती जैन भाई हैं हमारे, और वो इस बात को बहुत भली भांति समझते होंगे। अब यहां पर जहां तक हम हिंदी भाषी लोगों को समझ आता है, हमें साफ पता चल रहा है कि वो जो नागा साधु शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया है वो हमारे दिगंबर जैन मुनियों को लेकर किया है। लेकिन जो हमारे एक एडवोकेट हैं और वो भी हमारे जैन धर्म से ही बिलोंग करते हैं, सूरत के रहने वाले हितेश जैन जी, अब आप उनकी सुनिए, उन्होंने यहां पर क्या टिप्पणी दी इस विषय पर। मैं हितेश कुमार जैन एडवोकेट सूरत से बोल रहा हूं। गिरनार तीर्थ क्षेत्र के बारे में जो महेश गिरी, जो भूतपूर्व सांसद है और वहां के महंत हैं गिरनार तीर्थ क्षेत्र के 5वीं टोक के, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला है जिससे हमारे दिगंबर परंपरा के साधु संतों को कोई ठेस पहुंचे या कोई अनर्गल बात की है। उन्होंने इस संदेश में ये बताया है कि हाँ, एक भी नागा साधु मतलब जो गिरनार के पर्वत के अंदर हिंदू सनातन संप्रदाय को मानने वाले जो नागा साधु हैं, उसके बारे में वो चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बोला है कि एक भी नागा साधु यदि उसका सर कट जाए फिर भी वो अपना पूरा सफाया करते हुए वो गिरनार के गुरु शिखर पर पहुंच जाएंगे, ऐसा बोला है उसने। मतलब अपने साधु की महत्ता बताई है, दिगंबर साधु को गलत नहीं बताया है या कोई गाली नहीं दी है, उसके बारे में कोई गलत शब्द नहीं किए हैं। कृपया करके ऐसी गलत बात नहीं फैलाएं, महाराज जी से भी अनर्गल बातें न कहलवाएं जिससे कि कानूनन अपराध बन जाए। महाराज जी को भी, अपने दिगंबर मुनिराजों को भी कोर्ट में पेशी के लिए आना पड़े, उन पर केस हो जाए, सांप्रदायिक भावना भड़काने का केस हो जाएगा, तो ये बहुत गलत होगा। कृपया करके सभी लोग ध्यान रखें, हर चीज को समझें। ये गुजराती भाषा में है, गुजराती से बुला के समझना चाहिए क्या बोला है, इसके बाद ये बात करनी चाहिए। ये हम जैन हैं, जैनी का परिचय दें, किसी भी संप्रदाय को भड़काने का कार्यक्रम न करें और पहले ध्यान से सुने फिर बोलें। इसमें फिर से मैं दोहराता हूं कि जो महेश गिरी जी ने जो बोला है वो उन्होंने अपने ही साधु के, उनके संप्रदाय के साधु के लिए बोला है, दिगंबर साधु के लिए नहीं बोला है। उन्होंने अपने साधु का बखान किया है, कहा है कि हमारे नागा साधु एक बार निकले तो उनका धड़ यदि सर से निकल जाता है, शरीर से कट जाता है, तो भी वो इतने शक्तिशाली हैं कि गुरु के शिखर पर जो 5वीं टोक पर भी पहुंच जाएंगे सफाया करते करते। वो ये बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि दिगंबर साधु को हम कत्ल कर देंगे। कृपया करके महाराज जी को भी बोले ये वीडियो जहां भी हुआ है उसको डिलीट कर दे,
नहीं तो हमारे जैन समाज के लिए बहुत ही नीचा देखने का, अपमानित होने का होगा और हमारी गलती के कारण महाराज जी भी अपमानित होंगे। और ये अपमान केवल महाराज जी का नहीं होगा, पंच परमेष्ठी का होगा, ऋषभ देव का होगा, भगवान तीर्थंकर का, देवादिदेव आदिश्वर भगवान का होगा। कृपया करके तुरंत ये मैसेज सबको पहुंचाएं और महाराज जी के वीडियो को डिलीट करें। अब हितेश जैन जी की बातों से मुझे साफ स्पष्ट जो नजर आता है वो नजर आता है कि ये हमारे कम वकील हैं और उनके पक्ष के वकील ज्यादा हैं। उनकी बातों में कहीं ना कहीं जो मैं समझ पाया हूं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जैन समाज के लोगों को लेकर, हमारे जैन मुनियों को लेकर कहीं ना कहीं एक धमकी भरा संदेश भी है कि यदि आप अपनी टिप्पणी देने से बाज नहीं आए, आप पर जो अत्याचार हो रहा है, अगर आप वो अत्याचार नहीं सहन करते गए, अगर आप उस पर मौन नहीं बैठे तो आप पर भी एफआईआर करा दी जाएगी। वो कहीं ना कहीं इस बात को भी कहना चाहते हैं। आपको मेरी बात गलत लग रही है तो आप स्वयं उस ऑडियो को सुन सकते हैं दोबारा। आप वीडियो पीछे कीजिए और स्वयं सुनिए। उनकी बातों से साफ आपको अंदेशा हो जाएगा कि वो हमारे जैन मुनियों को कटघरे में ले जाने की बात कह रहे हैं। एक जैन व्यक्ति जब खुद अपने जैन मुनियों को लेकर, अपने जैन समाज को लेकर इस तरह की टिप्पणी कर सकता है तो हम किसी फिर और से क्या उम्मीद रखें, आप ही बताएं। और उन्होंने इस बात को पूरी तरह से परिवर्तित करते हुए यहां पर यह भी कहा कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि नागा साधु अपना धड़ अलग कर लेंगे लेकिन वो पूरी यात्रा करेंगे या पूरे ऊपर टोंक तक जाएंगे। सबसे पहले तो आज तक जहां तक मेरे संज्ञान में है, गिरनार जी पर तो छोड़िए, सम्मेद शिखर जी पर भी आज तक हमारे किसी भी जैन समाज के व्यक्ति ने किसी भी अजैन को नहीं रोका। जब आपको याद होगा, जब सम्मेद शिखर जी का भी मुद्दा चला था और उस समय लोग जूते चप्पल लेकर ऊपर जा रहे थे, तब भी हमारा कोई जैन धर्म का व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिला होगा कि जिसने वहां पर यह विरोध किया हो कि आप ऊपर ना जाएं। वहां पर लोग, जहां पर हम पारसनाथ भगवान की टोक पर जाते हैं, चरण जाते हैं, वहां पर नमोकार चैनल ने आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखाया था कि लोग वहां पर जाते हैं, दर्शन करते हैं। तो गिरनार जी की तो बात ही दूर की है। गिरनार जी पर तो ऐसी टिप्पणी देने का तो कोई सवाल उठता ही नहीं। ऐसी टिप्पणी देने का सवाल तब उठता है जब कोई जैन समाज का व्यक्ति वहां पर रोक रहा हो, जबकि हो क्या रहा है, उल्टा हो रहा है। वहां पर हमारे जैन लोगों को रोका जाता है, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ अपशब्द बातें बोली जाती हैं और वहां की जो कानून न्याय व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से उन्हीं के पक्ष में है। अब आप उसे बोलें कि वो पैसे का मैटर है, उन्हें रिश्वत जाती है, जो भी खैर कुछ होता हो, लेकिन आज के समय में हमारी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। एक बात ये आती है, ये बार बार इस बात को उठाते हैं कि दत्तात्रेय वहां पर मतलब बहुत प्राचीन है और नेमिनाथ भगवान का यहाँ कुछ नहीं है। मोदी जी भी अपनी टिप्पणी में जब भी बात करते हैं तो वहां दत्तात्रेय का नाम पहले लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं वहां पर जैन स्थान भी है, मतलब जैन धर्म के लोगों का भी वहां पर स्थान है। तो इससे ही पता चलता है कि आज के समय में इन लोगों की जो मनोस्थिति है, इन लोगों की जो मंशा है वो क्या है। और ये केवल गिरनार जी की बात नहीं है, सभी जगह आप देख रहे हैं धीरे धीरे हमारे हाथों से जितने भी हमारे तीर्थ क्षेत्र थे, जितने हमारे पूर्वज हमारे लिए जो अथाह संपत्ति छोड़कर गए थे, वो धीरे धीरे हम अपनी खोते जा रहे हैं, लुटाते जा रहे हैं, हम उनका ध्यान नहीं रख पा रहे। सबसे पहले तो हमारी अपनी जैन लोगों की ये बहुत बड़ी कमी है। जो भी तीर्थ क्षेत्र कमेटी है, जो भी जिनके भी संरक्षण में सब बातें आती हैं, सब चीजें आती हैं, सबसे पहले तो ये उनकी नाकामी है कि वो इस चीज पर समय रहते ध्यान नहीं देते। अगर उन्होंने समय रहते इस चीज पर ध्यान दिया होता, उसी समय एक्शन लिया होता, तो आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों की दुर्दशा नहीं होती। आप ही बताइए, आपके घर की कोई दीवार तोड़ने लगे तो आप उसी समय एक्शन लेंगे या जब वो पूरा घर तोड़ चुका हो उसके बाद एक्शन लेंगे? ये आप खुद समझदार हैं, हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि ऐसी बहुत जगहें होती हैं जहां पर कोई भी अवैध कब्जा करता है तो हम शुरुआत में अगर एक्शन ले लें तो ले लें, उसके बाद अगर वो व्यक्ति कब्जा कर लेता है तो उसे छुड़वाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और यहां पर तो धर्म का सवाल आकर खड़ा हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे मठ में, देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहां पर इतनी परेशानी जो हमें सामना करना पड़ रहा है, इतनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा मूल कारण क्या है? या तो हमारे तीर्थ क्षेत्र को ही पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया जाता है या हमारे तीर्थ क्षेत्र के बराबर में उसके समीप ही अपनी मूर्ति को लाकर टिका दिया जाता है, जिससे वहां पर सवाल आकर खड़ा हो जाता है धर्म का। कोई भी व्यक्ति भूख के लिए इतना नहीं लड़ेगा, लेकिन अपने धर्म के लिए वो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। और हमारे देश में आज भी कितने ही पढ़े लिखे लोग हों, लेकिन धर्म एक ऐसा विषय है जिस पर हर कोई अंधा हो जाता है, आंख मिचकर विश्वास कर लेता है और वो अंधविश्वासी हो जाता है। उसे फिर किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है कि वो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। हमारे हिंदू भाई बहन बुरे नहीं है, लेकिन उन्हें भड़काया जाता है ऐसे चंद नेताओं के द्वारा जो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं से खेलते हैं, धर्म के नाम पर वोट लेते हैं और ये सारी चीजें हो रही हैं। 1 अक्टूबर 2023 को दिगंबर जैन समाज के कुछ अराजक तत्वों द्वारा दत्तात्रेय भगवान की मूर्ति एवं उसके चरण पादुका को जो नुकसान करने का हीन प्रयास किया गया, उसके विरोध में हमने पुलिस में कई बार शिकायत की। उसके बावजूद यहाँ का स्थानीय प्रशासन उसकी सूद नहीं ले रहा है और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके विरोध में सनातन धर्म के सभी साधु संत महामंडलेश्वर हजारों की संख्या में गिरनार में पहुंच रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि उनको समर्थन करने के लिए हम हर सनातनी व्यक्ति का दायित्व बनता है। तो 28 तारीख को शाम 4 बजे तक
सभी साधु संतों और सनातन धर्म की इस गिरनार की विरासत को बचाने के लिए आप सभी शाम 4 बजे तक भारतीय आश्रम भवनाथ तलेटी गिरनार में पहुंचे। आपको हृदय से आमंत्रित करता हूं। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जो भी दत्तात्रेय भगवान को मानने वाले लोग हैं, उनके अनुयायी हैं, यदि उन्हें ऐसा लगता है कि जैन समाज उनकी जगह पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है या और वो जगह उनकी है, हमारी नहीं है, जैन धर्म का लोगों का वहां कोई संबंध नहीं है, तो आप केवल एक काम कीजिए। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, हमारा जैन समाज का कोई व्यक्ति वहां पर कभी नहीं जाएगा, ना ही उस विषय पर कभी चर्चा होगी। सिर्फ आपको इतना काम करना है कि सुप्रीम कोर्ट में आप चलिए, वहां से आदेश जारी हो और पुरातत्व विभाग के लोग आपके समाज के साथ भी और हमारे समाज के साथ भी वहां पर पूरी जांच पड़ताल करें, वहां पर पता लगाएं कि आखिर ये जमीन है किसकी, पूरा इतिहास क्या बोलता है। आज भी तीसरी टोक चौथी टोक तक भी ऐसे पत्थर मिल जाएंगे जहां पर तीर्थंकर भगवान के चिन्ह अंकित हैं। अभी भी वहां से बहुत सारी चीजें मिटाने का प्रयास किया गया और मिटाई भी जा रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे अंश हैं वहां पर जो ये बात चीख चीख कर कहते हैं कि वो पूरी तरह से जो गिरनार पर्वत है जैन धर्म के अनुयायियों का है, जैन धर्म के मानने वाले लोगों का है। लेकिन ये काम कोई करेगा नहीं और इस काम में कोई पीछे लगेगा नहीं। और जो हितेश जैन जी हैं, अगर वो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा उनसे केवल एक निवेदन है। चलिए, हमने आपकी बात बड़ी कर दी कि महेश गिरी ने हमारे जैन मुनियों को लेकर कोई बात नहीं की, कोई ऐसी अनर्गल टिप्पणी नहीं की, तो फिर आप मुझे बताएं कि वो जो उस समय रैली निकाली गई, जो वहां पर ये आंदोलन किया गया, इतने लोगों की जो वहां पर सभा बैठी, वहां पर जो उन लोगों ने भाषण दिए, वो किस कारण दिए गए? क्या वहां पर दिगंबर जैन समाज को लेकर, दिगंबर जैन धर्म को लेकर, जैन मुनियों को लेकर कोई बात नहीं की गई? हमारे बहुत सारे गुजराती जैन भाई हैं, केवल आपको ही तो गुजराती नहीं आती, और भी लोग गुजराती समझते हैं। इसके अतिरिक्त महेश गिरी का जिनका आप डिफेंस कर रहे हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, तो इससे पहले की वीडियो क्या आपने नहीं देखी उनकी, जिसमें वो स्पष्ट तौर पर दिगंबर जैन समाज को निशाना बना रहे हैं? सरदार की कम्युनिटी में आज तक आपने कभी सुना, इतिहास उठाकर देखी, कभी आपने किसी भी एक गुरुद्वारा, छोटे से छोटा गुरुद्वारे के बारे में बताए कि आपने सुना कि वहां पर इस तरह से जमीन पर कब्जा किया गया? ये दिक्कतें सिर्फ जैन समाज के लोगों के साथ क्यों आती है? उससे साफ पता चलता है कि जैन समाज के लोगों को बहुत ज्यादा निर्बल समझा जाता है। जैन समाज के लोगों को सिर्फ यह समझा जाता है कि ये पैसों के बोल वाले लोग हैं, इनके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं है। और यही बात मैं बार बार कहता हूं आप लोगों से, आज भी इस बात में चेत जाइए, अपने पैसे को सही दिशा में लगाइए। आज अगर तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने इस पर एक संज्ञान लिया होता, अगर हम पहले से चेत जाए होते, तो आज इतनी समस्याओं का हमें सामना नहीं करना पड़ता। हम सोए रहे सोए रहे सोए रहे, इस बात को आप जान लीजिए। और जब दुश्मन आकर हमारे बिल्कुल सर पर सवार हो गया, जब हमें लगा कि अब हमारे लिए तो कोई बचने का मार्ग ही नहीं बचा, तब हम हाय हाय कर रहे हैं। तो अब हाय हाय करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। यदि इसका एक सिंगल उपाय है, आप सोचते हैं कोई राजनेता आपके काम आएगा, तो कोई काम नहीं आएगा। यह बात मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं। जितने भी राजनेता हैं वो सिर्फ वोटों के भूखे हैं। अगर आपको आंदोलन करना है तो आप आंदोलन करिए सही दिशा में, अपना पैसा लगाइए सही दिशा में। आज हमें जरूरत है एक अच्छी टीम की, और वो टीम कौन सी हो? जो हमारे जितने भी पढ़ लिखकर हमारे जो जैन बच्चे हैं, जो बड़े से बड़े वकालत पद पे हैं, जो जज हैं, जो डॉक्टरी के क्षेत्र में हैं, जो कुछ पावर में हैं, उन्हें आगे आना होगा। उन्हें केवल अपनी पोजीशन का अभी भी भय सताता रहेगा। अगर हितेश जैन जी की तरह हमारे जैन समाज के लोग इस तरह की टिप्पणियां करते रहेंगे, तो आप जान लीजिए आने वाले समय में हमारे धर्म का, हमारे तीर्थ क्षेत्रों का कुछ नहीं हो सकता। बाकी मित्रों, आपका इस बारे में क्या है कहना? हितेश जैन जी की बातों को सुनकर आपको क्या लगता है कि वो किसके साइड हैं और उनकी बातों में कितनी सच्चाई है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य दीजिए। आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक ग्रुप में साझा कीजिए। सादर जय जिनेंद्र।